हाय गाइस, वेलकम अगेन टू सुपीरियर क्लासेस। आई एम जे वादे। पिछले क्लास में हम लोगों ने चार्ज के बारे में सब कुछ सीख लिया था। चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे डेवलप होता है, चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है या नहीं, यूनिवर्स में जो चार्जेस हैं वो कंजर्व हैं, और चार्ज किसी बॉडी को कैसे कर सकते हैं, यानी मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक, इसके अलावा हमने बात की थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, कि चार्ज को क्वांटाइज कर दिया जाता है, यानी कि एक फिक्स अमाउंट में ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो सकता है। ठीक, फिर हमने बात की थी कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स की, और जिसमें से हमने सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत थोड़ी सी बात जानी थी। बाकी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में हमने इन डिटेल बात की थी। ठीक, जिससे हमें पता चला था कि इंसुलेटर्स यानी नॉन कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज अगर आएगा तो वो स्टेशनरी होगा। ठीक, और अगर कंडक्टर्स पे चार्ज आएगा तो क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो चार्ज को मूव करेंगे, और अगर कोई चीज़, कोई मटेरियल कंडक्टर है, उस पर कोई चार्ज आता है तो वो पूरी बॉडी पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, इतनी सारी चीज़ें हमने बात कर ली थी, और फिर हमने कहा था कि अब यहाँ से हम फिर से वहाँ पर फर्स्ट डेफिनेशन पर आए कि जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन थी, मूवमेंट ऑफ चार्ज की। ठीक, उस एनर्जी की। तो अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि फ्लो होने लगे चार्ज का। तो यहाँ पर बात, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। और जब हमने इससे पहले करंट की बात की थी तो हमने कहा था, और फिर से कह रहे हैं, कि किसी भी चीज़ के फ्लो को हम करंट कहते हैं जनरल टर्म्स में। ठीक, जैसे वाटर का फ्लो हुआ, एयर का फ्लो हुआ, किसी भी चीज़ का फ्लो हुआ, उसके फ्लो को जनरल टर्म में हम करंट कहते हैं, लेकिन फिजिक्स में उसके फ्लो के रेट को करंट कहते हैं। ठीक, जैसे एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन हो, किसी पाइप का क्रॉस सेक्शन हो, उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम कितने वाटर का फ्लो हो जाता है, उसे हम वाटर करंट कह सकते हैं इन टर्म ऑफ फिजिक्स। ठीक, इसी तरह से किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से एयर का फ्लो होना पर यूनिट टाइम, उसे हम एयर करंट कह सकते हैं। और इसी तरह से फ्लो के रेट को किस चीज के, चार्ज के, किस चीज के सर, चार्ज के फ्लो के रेट को पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में, यानी कि चार्ज के फ्लो के रेट को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें सीखने के बाद फिर हम यहाँ पर आए हैं। तो अगर आपने अभी पिछले लेक्चर्स, 4 लेक्चर्स, 4th लेक्चर है ये, 3 लेक्चर्स में हमने बहुत सारी बेसिक चीजों को सीखा है, और वो आसान नहीं है कि उन सब चीज़ों को सीखे बगैर हम यहाँ पर आ जाए और हमको सब कुछ समझ में आता रहे। वो बेस है, वो फंडामेंटल है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने बोर्ड के अलावा भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है तो बोर्ड के लिए इतना पढ़ लेंगे सफिशिएंट होगा। बट अगर हमें बोर्ड का भी अच्छा परफॉर्मेंस देना है और उसके अलावा हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बैठना है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो आपके नो डाउट क्लियर होने चाहिए। क्लियर? हाँ, तो अब हमने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट, मैंने कहा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट अगर हम बात करें तो इसे फंडामेंटल यूनिट के अंदर हमारे यहाँ रखा जाता है, इसे फंडामेंटल यूनिट कंसीडर किया जाता है, और हम कहेंगे करंट को I से डिनोट किया जाता है। तो I इक्वल्स टू Q बाई टी, यानी कि पर यूनिट टाइम में कितने चार्ज का फ्लो हो जाए। जैसे सपोज कीजिए कि ये आपका एक कंडक्टर है और उसका क्रॉस सेक्शन मैंने बना दिया। इस क्रॉस सेक्शन से यहां से इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, और यहां पर इनको फ्लो होना है, तो इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में
कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा। ठीक, तो चार्ज ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम फ्रॉम a क्रॉस सेक्शन is known as इलेक्ट्रिक करंट। अब मैं कहूंगा कि अगर यहां पर मैं कहूं कि 1 एम्पियर करंट को मेजर करने की जो यूनिट है वो एम्पियर है। ठीक, आई क्या है सर, यहां पर आई है करंट और इसको मेजर करते हैं किसमें सर, एम्पियर में। ठीक, यहां पर क्यू क्या है, क्यू है चार्ज और इसको मेजर करते हैं हम किसमें, चार्ज जब पढ़ रहे थे तो हमने कहा था चार्ज को मेजर करते हैं कूलम्ब में। और क्योंकि चार्ज बहुत बड़ी यूनिट है, कूलम्ब बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक, तो कूलम्ब को क्यू इक्वल्स टू एन से अगर देखा जाए कि 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स इफिशियंसी हो जाती है या कितने की डिफिशियंसी हो जाती है, तो एक बहुत बड़ा नंबर निकल करके आएगा। चलिए आपको ये क्वेश्चन देता हूं आज कि किसी ऑब्जेक्ट पर 1 कूलम्ब का चार्ज है, आप बताइए, वो पॉजिटिव चार्ज है, आप बताइए कि उस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है या कितने इलेक्ट्रॉन्स उस पे ज्यादा है। डिफिशियंसी है तो कितनी, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, इफिशियंसी हो जा रही है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बताना है कि इक्वल्स टू एन ई जो हमने बताया था उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक, तो अब यहां पर हमारे पास कूलम्ब है तो कूलम्ब को हम माइक्रो कूलम्ब, मिली कूलम्ब, इन सब चीजों के अंदर भी मेजर करते हैं। क्यों ऐसा इसलिए कि ये बहुत बड़ी यूनिट है चार्ज की। ठीक, हाँ, एसआई यूनिट में हम कूलम्ब भी यूज करते हैं। कूलम्ब क्या है, एसआई यूनिट है चार्ज की। ठीक, टाइम टी क्या है सर, टी टाइम है। अब टी टाइम है तो इसका यूनिट क्या है, सेकेंड। और कौन से सेकेंड, यानी कि एसआई यूनिट क्या है इसकी, सेकेंड है। वैसे एमकेएस में भी सेकेंड होता है, सीजीएस में भी सेकेंड होता है और एसआई यूनिट में भी सेकेंड होता है। तो यहां पर इतनी चीजें हमारे पास है, करंट है, चार्ज है, टाइम है, एम्पियर हुआ इसका यूनिट, और कूलम्ब हुआ और सेकेंड हुआ। लेकिन अगर मैं इस तरह से बात करूं तो इसका यूनिट क्या है सर, कूलम्ब, और इसका यूनिट है सेकेंड। तो मैं आई यानी करंट को कूलम्ब पर सेकेंड में भी तो डिनोट कर सकता हूं। यानी कि करंट की एसआई यूनिट एम्पियर है, लेकिन इसे कूलम्ब पर सेकेंड में भी डिनोट किया जा सकता है। इसका ये भी एक यूनिट है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, हाँ, ठीक, तो इतनी चीजें हमने पढ़ी। अब बात ये आती है कि चार्ज का फ्लो हो रहा है, उसके रेट को हम करंट कहते हैं। कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहा है, इंसुलेटर के अंदर ऑब्वियस सी बात है नहीं फ्लो हो रहा है। तो अब अगर हमारे पास कंडक्टर है तो हम चार्ज का फ्लो करवा सकते हैं क्या। हमने कहा था कंडक्टर में इसकी स्पेशलिटी होती है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यही चार्ज को कैरी करने का काम करते हैं, चार्ज को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ले जाने का काम करते हैं। लेकिन जब तक इसको पोटेंशियल डिफरेंस ना दिया जाए तब तक नहीं ले जाते। ठीक, जब तक इसके पास पोटेंशियल का डिफरेंस ना हो तब तक ये चार्ज को कैरी नहीं कर सकते। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वो काज है, वो रीजन है जिसकी वजह से चार्जेस का ट्रांसफर होता है एंड करंट का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब का हमारा क्या टॉपिक है, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस टॉपिक है। तो इसको समझने के लिए मैं बात करूं अगर, तो पोटेंशियल टर्म से हमें एक चीज समझ में आती है, क्षमता। ठीक, कैसे मैं इसको डिफाइन करूं, कैसे इसको मैं इजी करूं समझने के लिए, बात ध्यान से सुनिएगा।
हमने क्लास 9th में ग्रेविटेशन पोटेंशियल के बारे में बात की थी। ठीक, जैसे कि अगर आप बात करें, एक अगर एक पाइप है और इसको एक बीकर इधर है, ठीक, और एक बीकर इधर है। इस बीकर से ऐसा ज्वाइन कर दिया जाए और यहां पर लिक्विड फिल कर दिया जाए। दोनों ही बीकर्स में लिक्विड की जो हाइट है वो क्या है, सेम है। तो यहां से वाटर का फ्लो नहीं होगा। यहां पर वाटर्स होंगे बट वाटर का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही तरफ पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यहां पर जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसको जो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसके पास हो गया उसकी वजह से, ठीक, उसके अपोज में वर्क करके यहां पहुंचाया गया है। तो इसके पास क्या हुआ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जितना इसके पास है उतना ही इसके पास है, तो फ्लो ऑफ वाटर नहीं होगा। अब यहीं पर अगर मैं क्या करूं कि इस बीकर में वाटर का लेवल इंक्रीज कर दूं, तो जैसे ही लिक्विड का वाटर का लेवल इंक्रीज किया जाएगा, यहां से वाटर का फ्लो, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल ज्यादा है, यहां पर पोटेंशियल कम है, तो यहां से वाटर का फ्लो इस तरफ होने लगेगा। और कब तक होगा, जब तक दोनों बीकर्स में लेवल ऑफ वाटर सेम ना हो जाए। आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन के टाइम पर जब डोर्स को सेट किया जाता है वॉल में, तो उसका लेवल चेक करने के लिए एक पाइप होती है, उस पाइप में वाटर फिल करते हैं और उसके बाद उसको ले जा करके, मान लीजिए कि ये डोर को फिल करना है, ठीक, इसको ले जा करके इस तरह से रखते हैं। अगर दोनों साइड पाइप में वाटर का लेवल सेम है, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सटीक बैठा हुआ है, सीधा लगा हुआ है। क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि अगर लेवल सेम नहीं है तो वाटर का लेवल तो सेम होता है। लेवल सेम नहीं है मतलब ये तिरछा लगा हुआ है। जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था जमीन से, तो हम रेफरेंस ले नहीं सकते, क्योंकि सब इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, कई सारे सामान, मिट्टी पड़ी हुई है, ईंट पत्थर पड़े हुए हैं, तो जमीन से रेफरेंस ले नहीं सकते, और फिर इस वाटर के लेवल से रेफरेंस लिया जाता है। ठीक, इस तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको दूं कि आपके घर के ऊपर टेरेस पे, छत पे सिंटेक्स रखा हुआ होता है। क्या होता है, सिंटेक्स रखा हुआ होता है, और वो इसलिए सबसे ऊपर, सबसे टॉप पे रखा जाता है जिससे कि हर एक जगह पर, पूरे बिल्डिंग में कहीं पर भी वाटर की सप्लाई में प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि जितनी ज्यादा हाइट पर सिंटेक्स रखा गया उतना ज्यादा पोटेंशियल उसके पास हुआ। हाइट जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को इस हाइट से लेकर के यहां तक लेकर के आऊं, तो मुझे एक वर्क करना होगा। ठीक, अब वो वर्क डन इसके अंदर एज अ एनर्जी स्टोर हो गया, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैंने ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया है, तो इसे मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहूंगा। और अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये फिर से उसी स्टोर्ड एनर्जी की वजह से, जिसे मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहा था, उसी स्टोर्ड एनर्जी की वजह से ये फिर से वापस आ जाता है। क्लियर है? तो ये था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो जितनी ज्यादा हाइट पे हम वाटर को ले जाकर के स्टोर कर देंगे, उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसके पास है, और अब उसको फ्लो होने में वो एनर्जी हेल्प करेगी। तो बाकी नीचे के जितने एरियाज है बिल्डिंग में, सब जगह पर आसानी से पानी मिल जाएगा। और अगर सिंटेक्स जहां पर लगा हुआ है उसके पास में ही, ये आपका सिंटेक्स हो मान लीजिए, इसके पास में ही यहां से सप्लाई निकल रहा है, और यहां पर इस तरह से एक टैप अगर लगा दिया जाए, तो इस टैप में वाटर का जो फ्लो होगा उसका रेट बहुत ही कम होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो लेवल है पोटेंशियल का, लगभग उससे बहुत ही कम डिफरेंस यहां पर सिंटेक्स में, अगर वाटर का लेवल है हाई तो यहां पर पानी निकलेगा। जैसे जैसे वाटर का लेवल कम होता जाएगा, यहां पर फ्लो ऑफ वाटर की स्पीड
डिक्रीज करती जाएगी, यानी कि वाटर करंट डिक्रीज करता जाएगा, पर यूनिट टाइम फ्लो ऑफ वाटर डिक्रीज करता जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? जिस तरह से हमने ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात की है, चार्जेस का फ्लो ग्रेविटी से अफेक्ट नहीं होता, चार्जेस का फ्लो ग्रेविटी से अफेक्ट नहीं होता, बल्कि हमने जान रखा है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस में अट्रैक्शन होता है, और हमेशा चार्जेस एक दूसरे को न्यूट्रल करके रखना चाहते हैं, जैसा कि नेचर ने न्यूट्रलाइज करके रख दिया है हर चीज को। अब अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ज्यादा उसके इलेक्ट्रॉन्स निकाल करके दूसरे पॉइंट पर रख दूं, तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। अब मैं इन सब चीजों को यहां से रिमूव करता हूं। अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रिक टर्म में समझाता हूं, यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करते हैं। अभी तक हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस से चीजों को समझ लिया कि फ्लो ऑफ वाटर इस तरह से हो रहा है। अब अगर मेरे पास मान लीजिए कि सर एक बीकर है, ठीक, एक बीकर है और इसके पास एक और बीकर है, ठीक। अब इनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स मैंने कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस करवाई, इनका नाम मैं भी नहीं ले रहा हूं कौन सी रिएक्शंस, ठीक। और ऐसा कुछ हो जाता है कि इस वाले बीकर में जो लिक्विड फील्ड है उसमें नेगेटिव चार्जेस बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की इफिशियंसी, ठीक, बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गए। और यहां पर कुछ ऐसा करें कि या तो ये न्यूट्रल ही रहे, या तो यहां पर पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाए, यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया गया है। अच्छा सर, अगर यहां पर न्यूट्रल ही होता, अगर यहां पर न्यूट्रल ही होता, फिर भी इसके कंपैरिजन में मैं कहूं तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है कि नहीं है, कि नहीं है? डिफरेंस की बात कर रहा हूं, जितना नेगेटिव चार्ज है यहां पर उससे बहुत कम नेगेटिव चार्ज यहां पर है। और हमने बात की थी कि जब मूव करता है इलेक्ट्रॉन मूव करता है, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की इफिशियंसी है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है। और अगर चाहिए न्यूट्रल भी हो तो डिफिशियंसी अभी तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर मैं इनको इंटरकनेक्ट कर दूं, इनको एक सिस्टम बना दूं, इनको एक निकाय बना दूं, ऐसे सिस्टम के अंदर अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करने लगूं, तब तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इफिशियंट और यहां पर डिफिशियंट हो गए। क्योंकि इनका मतलब क्या है, इनका काम क्या है कि एक ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन्स कैसे भी हैं, ज्यादा है मान लीजिए, दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम है, इक्वल अमाउंट में है। लेकिन जब मैंने एक सिस्टम करूंगा तो अब ये चाहेंगे कि पूरे सिस्टम पे उतना ही नेट चार्ज हो और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, अगर ये कंडक्टर नेचर के हैं। तो ये अब अगर मैं बात करूं कि यहां से एक कंडक्टर वायर इसमें डिप करें और इसको एक बल्ब से इलेक्ट्रिक बल्ब से कनेक्ट कर दें और यहां ला करके इसको फिर से इस लिक्विड में भी डिप कर दें, ठीक, इस केमिकल में भी डिप कर दें। अब क्योंकि ये कंडक्टर वायर है, यहां पर इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ है, और अब होगा क्या कि जब कंडक्टर हो गया और कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर कंडक्टर्स ने देखा कि है तुम्हारे पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, तुम्हारे पास बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स, बता दिया बगल वाला बहुत अमीर है, ठीक, क्या करना है, कुछ सांठगांठ करो, क्या करना है, मैं कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और मैं उससे कांटेक्ट में भी, तुम्हारे कांटेक्ट में भी, ठीक। अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके जाना स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल करके जाना स्टार्ट करेंगे, इस वायर के थ्रू होकर के फिर इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे, जब तक कि दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम ना हो जाए। जब तक कि दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम ना हो जाए, तो ये जो डिफरेंस था
इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां, इस चार्ज को इस पोजीशन से इस पोजीशन लाने के लिए जो पुल किया गया है, इलेक्ट्रॉन्स ने इसको पुल किया, भागो इधर से, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैसे की तरह वाला सिस्टम यहाँ पे एक्चुअली नहीं है, यहाँ पर भागो यहाँ से, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ मेरे पास कम है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इस तरह की चीजें होती हैं। तो अब यहाँ से जो पुल है, ठीक, ये जो डिफरेंस निकल करके आता था, इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अभी ऐसे टर्म में समझे, मैथमेटिकल टर्म में भी नहीं समझा रहा मैं। वहां पर वर्क डन पर यूनिट चार्ज की बात होती है, यानी कि यूनिट चार्ज को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ले जाने के लिए जो वर्क डन किया गया है, उस वर्क डन को, यूनिट चार्ज को, ठीक, पर वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बट अभी मैं मैथमेटिकल टर्म में नहीं समझा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस मिला और इस पोटेंशियल के डिफरेंस ने इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दिया, पुश किया, और हुआ क्या कि इसने पुल किया, यहां पर चार्जेस का फ्लो हुआ। चार्जेस के फ्लो को अगर मैं रेट की बात करूं, चार्जेस के फ्लो के अगर मैं रेट की बात करूं, तो करंट का फ्लो हुआ, और करंट का फ्लो हुआ तो ये बल्ब क्या कर जाएगा, ग्लो करेगा। डिपेंड करेगा कि कितना पोटेंशियल है, कितना वोल्ट है, कितनी पावर इसको चाहिए। बट अगर ये अमाउंट, ये करंट सफिशियंट होगी इस बल्ब को ग्लो करने में, तो करंट का फ्लो तो हुआ ही है। और अगर मैं कहूं कि यहां पर मैं ए मीटर यूज कर लूं, ठीक, अगर मैं कहूं कि यहां पर मैं एम मीटर यूज कर लूं, तो अब ये एम मीटर की जो नीडल है वो हमें बताएगी कि हाँ यहां पर करंट का फ्लो हो रहा है। मैंने अभी आपको बताया था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो एमीटर होता है, और एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई अप्लायंस लगा हुआ है, इस अप्लायंस में जो करंट फ्लो करेगा वही इस एमीटर में भी जाए, और फिर इससे पता चलेगा कि इस वायर में कितना अमाउंट में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, आगे लॉस के अंदर हम समझेंगे कि ये सब कैसे पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन इतनी सारी बात हो गई। तो अब ये एमीटर रीड करके बताएगा कि यहाँ पर करंट का फ्लो हो रहा है, यहाँ पर करंट का फ्लो हो रहा है। और आप देखिए इसी तरह से बैटरीज के अंदर, मान लीजिए ये कोई बैटरी है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो वहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर इफिशियंसी है, यहाँ डिफिशियंट है इलेक्ट्रॉन्स चल करके यहाँ से यहाँ आने लगते हैं, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस है। यहाँ से पुल किया जाएगा, यहाँ से पुश किया जाएगा, यहाँ से पुल किया जाएगा, और इस तरह से चार्जेस का फ्लो होने लगेगा, और चार्जेस का फ्लो होने लगेगा और यहाँ पर करंट का फ्लो होगा। लेकिन अब एक बात और आती है, कि हमने देखा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज हो रहा है, लेकिन आपको बताया जाएगा करंट की डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो इसके बारे में मैं इतनी बात कह दूं कि आपका जो करंट है, ये पहले इसके बारे में हमें चीजें पता चल चुकी थी, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बाद में पता चली, और ये हमें बाद में पता चला कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज नहीं नेगेटिव चार्ज होता है, फ्लो ऑफ प्रोटॉन नहीं इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। बट उससे पहले साइंटिस्ट ने बता दिया था कि यहाँ पर करंट का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो अब डिटेल में जाकर के देखा गया कि जो उन्होंने डायरेक्शन ऑफ करंट बताया है, क्या उससे बाकी कैलकुलेशंस में जो करंट की एक्चुअल डायरेक्शन वो तो ये है ना, फ्लो तो यही हो रहा है। तो बाद में कैलकुलेशंस को देखा गया कि जितनी चीजें डीप में हमने पढ़ी हैं, क्या डायरेक्शन चेंज हो जाने से कोई डिफरेंस आएगा? देखा कोई इससे इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो कहा गया कि साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में हम नाम चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बहुत सारी चीजें उन्होंने हमको बताई है। अब एक चीज अगर कुछ फर्क पड़ी हो, बाद में हमें कुछ और पता चल रहा हो, तो हम उनके नाम को खराब नहीं करेंगे। इसलिए पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जो करंट की डायरेक्शन है, इससे हम कहते हैं डायरेक्शन
कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कौन सी? कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, बट एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे होते हैं। अब इनके बीच का ये जो डिफरेंस निकल करके आता है, इसे पोटेंशियल का डिफरेंस कहते हैं। एक लाइन बोल करके मैं इस लेक्चर को खत्म कर दे रहा हूं, और इसके मैथमेटिकल टर्म्स को कल एक्सप्लेन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। और वो लाइन क्या है? वो ये कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी यूनिट चार्ज को, किसी भी चार्ज को ठीक ट्रांसफर करने में जो वर्क डन किया जाएगा, उसी वर्क डन को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो अगर मैं कहूं कि हमारे यहाँ जेट पंप लगा हुआ है, सबमर्सिबल लगा हुआ है, यहां से ग्राउंड से वाटर को सिंटेक्स तक, टॉप फ्लोर तक ले जाने में जो वर्क डन किया गया, उसी वर्क डन को तो उसने पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर कर लिया, उसी वर्क डन को तो उसने पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर कर लिया। अब पर अमाउंट ऑफ वाटर अगर मैं कहूं तो जो वर्क डन है उसे ही पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाएगा, तो कोई बिल्कुल गलत बात नहीं है। इसलिए हम चार्जेस की ही बात करते हैं कि अगर इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ला रहे हैं तो उसे हमने पोटेंशियल कहा, एनर्जी उस वर्क डन को, ठीक। और अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के जा रहे हैं तो इसे हमने पोटेंशियल का डिफरेंस कहा, ठीक। अब इसके मैथमेटिकल टर्म में हम बातें डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड इन पे प्रोसेस करता रहेगा। नेक्स्ट क्लास में इनके मैथमेटिकल वैल्यूज़, इनके मैथमेटिकल टर्म्स को हम एक्सप्लेन करके देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपका माइंड प्रोसेस कर चुका होगा। इसलिए मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।